तो आज हम बात करने वाले हैं iOS डेवलपमेंट के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से के बारे में, टैब बार। ये उन सभी बड़े ऐप्स की बुनियाद हैं जिन्हें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम अपने पसंदीदा ऐप्स खोलते हैं तो उन्हें यूज़ करना इतना आसान और नेचुरल सा क्यों लगता है? आखिर दुनिया के सारे टॉप ऐप्स में वो कौन सी एक कॉमन चीज़ है जो उन्हें इतना यूज़र फ्रेंडली बनाती है? जवाब है एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल टैब बार। इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब, ये सभी एक बहुत ही असरदार टैब बार का इस्तेमाल करते हैं। इसी की मदद से हम ऐप के अलग-अलग हिस्सों में इतनी आसानी से आ जा पाते हैं। सच तो ये है कि ये छोटा सा दिखने वाला कंपोनेंट ही एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस की असली चाबी है। तो चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। iOS की दुनिया में इसे सिर्फ टैब बार नहीं कहते, इसका ऑफिशियल नाम है UI टैब बार कंट्रोलर। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और असल में काम कैसे करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये UI टैब बार कंट्रोलर एक मैनेजर की तरह है। इसका काम है ऐप के सभी मेन सेक्शंस को एक जगह पर रखना और हमें स्क्रीन के नीचे कुछ बटन यानी टैब्स देना ताकि हम एक सेक्शन से दूसरे में फौरन स्विच कर सकें। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ टैब्स नहीं दिखाता, ये हर टैब के अंदर के नेविगेशन को अलग-अलग संभालता है। मतलब अगर हम एक टैब में कई स्क्रीन्स अंदर चले भी जाएं और फिर दूसरे टैब पर क्लिक करें तो हमारा प्रोग्रेस बिल्कुल सेव रहता है। ये वाकई बहुत पावरफुल फीचर है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये क्या करता है, पर ये काम कैसे करता है? चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये सारे अलग-अलग हिस्से एक साथ मिलकर कैसे एक स्मूथ एक्सपीरियंस बनाते हैं। अब ये वाला हिस्सा ना बहुत दिलचस्प है। सोचिए कि हर टैब अपने आप में एक छोटा सा ऐप है। जब हम हर टैब को उसके अपने UN नेविगेशन कंट्रोलर के अंदर रखते हैं तो हम ये पक्का कर लेते हैं कि होम टैब की दुनिया प्रोफाइल टैब की दुनिया में कोई दखल अंदाजी ना करे। दोनों बिल्कुल आज़ाद रहते हैं और यही इसकी असली खूबी है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब असल में इसे बनाकर देखते हैं। हम कोड के जरिए इसे बनाने के लिए एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस से गुजरेंगे। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, करने में उतना ही आसान है। तो सबसे पहले हमें वो स्क्रीन बनानी होंगी जो हर टैब पर क्लिक करने से दिखेंगी। इस उदाहरण में हम होम और प्रोफाइल के लिए 2 बेसिक व्यू कंट्रोलर्स बना रहे हैं। समझिए, ये हमारे टैब बार की नींव रखने जैसा है। अब आता है वो स्टेप जिसकी हमने पहले बात की थी, और ये बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर व्यू कंट्रोलर को एक नेविगेशन कंट्रोलर में डाल दिया जाए। इससे हर टैब को अपनी नेविगेशन हिस्ट्री रखने की पूरी आज़ादी मिल जाती है और यूजर का एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहता है। इस स्टेप में हम अपने टैब्स को एक पहचान देंगे, एक चेहरा देंगे। हर टैब को एक नाम मिलेगा, एक आइकन मिलेगा जो यूजर को दिखेगा और एक यूनिक टैग जिससे सिस्टम उसे पहचान सके। और अब आखिरी स्टेप, इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का टाइम आ गया है। हम एक UI टैब बार कंट्रोलर बनाएंगे, उसे बताएंगे कि कौन कौन से नेविगेशन कंट्रोलर्स दिखाने हैं और फिर उसे ऐप की मेन स्क्रीन बना देंगे और बस हो गया, हमारा टैब बार तैयार है। और देखिए नतीजा क्या मिला, एक पूरी तरह से काम करने वाला टैब बार जहां हर सेक्शन एकदम आज़ाद है। हम होम में कई स्क्रीन अंदर जा सकते हैं, फिर प्रोफाइल पर स्विच कर सकते हैं और जब हम होम पर वापस आएंगे तो हम ठीक वहीं मिलेंगे जहां हमने छोड़ा था। ठीक है, बनाना तो सीख लिया, पर सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी हैं। पहली, टैब बार का इस्तेमाल ऐप के सबसे जरूरी यानी टॉप लेवल सेक्शंस के लिए करें। दूसरी, इसे और पावरफुल बनाने के लिए नेविगेशन कंट्रोलर के साथ जुड़ें। और तीसरी और सबसे जरूरी, हमेशा ये पक्का करें कि यूजर का एक्सपीरियंस आसान और सीधा साधा रहे। और आखिर में बस एक बात दिमाग में रखिएगा, UI टैब बार कंट्रोलर सिर्फ एक टूल नहीं है, ये iOS डेवलपमेंट की नींव का पत्थर है। इसे अच्छी तरह समझना न सिर्फ बेहतर ऐप्स बनाने में मदद करेगा, बल्कि ये करियर के लिए भी एक बहुत जरूरी स्किल है। तो इसे सिर्फ सीखना नहीं है, इसे मास्टर करना है।